नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम लोग TU-160 एयरक्राफ्ट की चर्चा करेंगे। हाल ही में यह विमान इसलिए चर्चा में आया था, मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया था, यह दावा किया गया था कि भारत रूस से TU-160 बमवर्षक विमान खरीदने वाला है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग इस TU-160 एयरक्राफ्ट की विशेषताओं के साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे कि बॉम्बर्स क्या होते हैं और किस लिए उपयोग किए जाते हैं। साथ ही यह भी देखेंगे कि इस प्रकार के विमानों का विश्व में पहली बार उपयोग कब हुआ था। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे यदि हम पिछले वर्ष की एक खबर को देखें जो गलवान घाटी की घटना के उपरांत है, जिसमें कहा गया था कि चीन ने भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव लगाने के लिए भारत के साथ लद्दाख की जो सीमा है उसमें अपने H-6 के बॉम्बर्स भेजे हैं ताकि भारत के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। यहाँ हम लोग चीनी मीडिया की उन खबरों को देख सकते हैं जिसमें चीन के H-6 बॉम्बर्स को हिमालय के चोटियों के ऊपर उड़ता हुआ दिखाया गया था। अब खबर यह आई है कि भारत ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए रूस से विश्व का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर या तो खरीदने जा रहा है या उसे लीज पर लेने जा रहा है। इस प्रकार की जो खबरें हैं न केवल देसी मीडिया में अपितु विश्व के बहुत सारे अखबारों में इस प्रकार की चर्चाएं आम हो रखी हैं कि भारत रूस से TU-160M जो वर्तमान समय में रूस का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है उसे भारत खरीदने का प्रयास कर रहा है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि हाल ही में भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है और यह जो यदि डील होती है TU-160 की तो यह S-400 डील के बाद एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहतरीन डील भारत के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व के कुछ ही देश वर्तमान समय में बॉम्बर्स का उपयोग करते हैं, जिसमें अमेरिका है सबसे पहले नंबर पे जिसका B-1 और B-52 बमवर्षक विमान है। इसके पश्चात यदि हम लोग देखें तो चीन है जो H-6 और हाल ही में अपना लॉन्च किया हुआ H-20 बमवर्षक विमान है इसका उपयोग कर रहा है। वहीं रूस की बात करें तो रूस अपने बेड़े में TU-160, 160M आदि बमवर्षक विमान आज के दिन में शामिल किए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं कि बॉम्बर्स होते क्या है। तो बॉम्बर्स मूलतः मीडियम और लो रेंज के एयरक्राफ्ट होते हैं जो दुश्मन के विभिन्न ठिकानों के ऊपर बहुत भारी मात्रा में एक ही साथ हवा से विभिन्न प्रकार के बम, मिसाइल आदि गिरा करके नष्ट करने में सक्षम होते हैं। यद्यपि यदि हम लोग देखें तो बमवर्षक विमान जो है ये एनिमी के टेरिटरी के काफी अंदर में घुस करके उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लॉजिकल फैसिलिटी हो गया या मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इन सारे को तबाह करने में ये सक्षम होते हैं। अब बॉम्बर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं टैक्टिकल बॉम्बर्स, एक होता है स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। यदि हम लोग देखें टैक्टिकल बॉम्बर्स को तो टैक्टिकल बॉम्बर्स का जो उपयोग है आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी ही जमीन पर, ध्यान रखिएगा, टैक्टिकल बॉम्बर्स का उपयोग अपनी ही जमीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है। इन बॉम्बर्स का जो उपयोग है मूल रूप से ग्राउंड फोर्स की मदद के लिए किया जाता है। यदि हम लोग देखें टैक्टिकल बॉम्बर्स का उपयोग तो पहली बार 1911-12 के दौरान इटली तुर्की युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया गया था। उसके बाद प्रथम वर्ल्ड वॉर और दूसरे वर्ल्ड वॉर में इसका दोनों पक्षों की फौजों के द्वारा उपयोग किया गया था। वहीं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की हम लोग बात करें तो ऐसे जो बॉम्बर हैं ये मूल रूप से मीडियम या लॉन्ग रेंज के विमान होते हैं जिनका उपयोग मूल रूप से एक रणनीति के तहत दुश्मन देश के काफी भीतर जाकर उसके प्रमुख शहर, उनकी फैक्ट्रियां, सैन्य ठिकाने, मिलिट्री कारखानों आदि को निशाना बनाया जाता है इसके द्वारा, यानी दुश्मन के घर में घुस करके ये हमला करने में सक्षम होते हैं। इनके जरिए
क्रूज मिसाइलों के साथ साथ न्यूक्लियर हथियारों को भी दुश्मनों के ऊपर दागा जा सकता है। यदि हम लोग वर्तमान समय में देखें तो यूक्रेन और रूस के मध्य चल रहे युद्ध में यूक्रेन के विभिन्न शहरों के ऊपर रूस के Tu-160 बॉम्बर्स जो हैं यूक्रेन के शहरों पर बम गिराते हुए नजर आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का जो पहली बार उपयोग किया गया था यह 6 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी के द्वारा बेल्जियम के शहर के ऊपर बमबारी करने के लिए किया गया था। इसके पश्चात प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन बॉम्बर्स का उपयोग अत्यधिक मात्रा में किया गया। वहीं हम लोग जानते हैं कि 6 और 9 अगस्त को जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराया था तो इस समय अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इनोला गे का ही प्रयोग किया था। अब यहाँ मूल रूप से यदि हम लोग देखें तो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में जो अंतर होता है वह मूल रूप से एक सबसे बड़ा फर्क है कि टैक्टिकल बॉम्बर जो होते हैं वो घर की सीमा में रहते हुए ही ये दुश्मनों के ऊपर प्रहार करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर दुश्मन की सीमा के अंदर उसके घर में काफी अंदर तक घुस करके प्रहार करने में ये सक्षम होते हैं और प्रहार करने के उपरांत ये वापस लौट करके अपने बेस पर भी आ जाते हैं। यदि हम लोग देखें वर्तमान समय में एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या भारत को इस प्रकार के युद्धक विमानों की आवश्यकता है, तो यहाँ विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान समय में चीन की वायुसेना के द्वारा लगातार भारतीय सीमा के पास में उकसावे वाली कार्रवाई की जा रही है, इसलिए भारतीय वायुसेना को एक रणनीतिक बमवर्षक हासिल करने की आवश्यकता महसूस हो गई है, जो कि भारत के दोनों पड़ोसी चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चीन, इन दोनों के विरुद्ध एक डिटरेंस के रूप में काम करेगी। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख अरूप साहा सर ने चाणक्य फाउंडेशन दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि भारत रूस से इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदने की तैयारी कर रहा है और संभवतः यह जो डील है यह अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन यदि हम लोग रूस और इंडिया की बात करें तो इन दोनों देशों की सरकारों के द्वारा इस डील को लेकर किसी भी तरह का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। यद्यपि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि भारत रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेने की डील की बातचीत कर रहा है और यह बातचीत जो है आखिरी दौर में है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्या वर्तमान समय में भारत को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है। तो भारत के कई सामरिक विशेषज्ञों ने यह कहा है कि भारत को इस प्रकार के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस प्रकार के किसी भी खरीद का विरोध करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि इस प्रकार के जो बॉम्बर्स थे उनका उपयोग मूल रूप से वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर की परिस्थितियों के दौरान विभिन्न महासागरों को पार करने और विभिन्न महादेशों को पार करने के लिए दोनों शक्तियां रूस और अमेरिका के द्वारा अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की जाती थी और इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का उपयोग करना प्रारंभ किया था। भारत की बात करें तो भारत ने इतिहास में कभी भी किसी भी देश के ऊपर जब हमला नहीं किया है और भारत का इंटेंशन या उद्देश्य कभी भी यह नहीं रहा है कि वह दूसरे पर राज करे, तो इस प्रकार के बॉम्बर से खरीदने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि भारत के पास में जो टैक्टिकल बॉम्बर्स हैं और एयरक्राफ्ट है वह एनिमी के लिए सफिशिएंट है और इनके माध्यम से ही भारत उनके ऊपर दबदबा कायम कर सकता है। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि भारत के पास अत्यधिक मात्रा में लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स हैं जिनके माध्यम से भारत दुश्मन के काफी भीतर तक जाकर उनके टारगेट्स को हिट कर सकता है। साथ ही यह कहा गया है कि भारत की जो वित्तीय स्थिति है वह इतनी अच्छी नहीं है कि वह इस प्रकार के विमानों को अपने बेड़े में शामिल करे, क्योंकि इस प्रकार के विमानों को खरीदना एक तो महंगा होता है, साथ ही उनका रखरखाव और उनका जो कॉस्ट होता है पर आवर फ्लाइट जो होता है वो काफी महंगी होती है। इसलिए इन विमानों के स्थान पर भारत को फोर्स मल्टीप्लायर्स की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त
रणनीतिक दृष्टिकोण से कहना है कि ये जो बॉम्बर्स होते हैं साइज में काफी बड़े होते हैं, इसलिए इनका जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक क्या है, एक आसान शिकार बन जाते हैं और इसे कभी भी मार करके गिराया जा सकता है। अब प्रश्न है कि क्या भारत रूस से Tu-160 बॉम्बर्स खरीद सकता है? तो यह दावा पर हम लोग पहले देख चुके हैं। दावा किया गया है कि भारत कम से कम 6 जो है इस प्रकार के विमान रूस से खरीदेगा, लेकिन वर्तमान समय में रूसी बेड़े में देखें तो 35 Tu-160 बॉम्बर्स हैं। यदि वह 6 विमान भारत को लीज पर या भारत को बेच देता है तो उसकी संख्या गिर करके हो जाएगी 29 एयरक्राफ्ट की। यह कहना है एक सुरक्षा विशेषज्ञ भारत कर्नाटक और वर्तमान समय में रूस जो है यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो इस समय जब यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है तो रसिया अपने बॉम्बर्स विमान को किसी को भी लीज पर या किसी को भी बेचने से इनकार कर सकता है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि हो सकता है कि यदि भारत इस प्रकार की डील रसिया के साथ करे तो अमेरिका भारत पर काक्सा के तहत सैंक्शन लगा सकता है। यद्यपि S-400 डील में भारत को काक्सा सैंक्शन से राहत दी गई थी। अब आगे देखते हैं कि क्या रूसी बॉम्बर जो Tu-160 है जिससे अमेरिका भी घबराता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो इसका जो नाम है वह व्हाइट स्वान है या सफेद हंस के नाम से जाना जाता है और नाटो इसे ब्लैक जैक कहता है। इस विमान का जो प्रकार है वह एक सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। यह विमान आवाज से दोगुनी स्पीड से चल सकता है, यानी लगभग 2220 से लेकर 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है। यह जो विमान है अधिकतम ऊंचाई 52,000 फीट तक प्राप्त कर सकता है। इसमें 45,000 किलो के बम मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स आदि लोड करके यह उड़ान भर सकता है। यदि देखें तो यह क्रूज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल दागने में सक्षम है। इस विमान की रेंज 14,500 किलोमीटर की है, यानी एक बार यह उड़ान भरने पर 14,500 किलोमीटर की दूरी तक तय कर सकता है। टेक ऑफ वजन की अगर बात करें तो यह 2.75 लाख किलो के बम और ईंधन एक बार में लेकर के उड़ान भरने में सक्षम है। इस विमान का जो निर्माण है यह 1970 के दशक में टुपोलोव डिजाइन ब्यूरो ने किया था और इसकी पहली उड़ान जो है 1981 में हुई थी। वहीं 1987 में इसे रूसी सेना में शामिल किया था। इस विमान में 4 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट, एक बम्बार्डियर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर शामिल होता है। इसी प्रकार के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो विमान है वह चीन की सेना में बॉम्बर H-6K शामिल है। यह चीन ने रूस की मदद से बनाया है। इस विमान की जो अधिकतम स्पीड है वो 1050 किलोमीटर प्रति घंटा की है और इसे चीनी वायुसेना में 2009 में शामिल किया था। यह अपने साथ लगभग 12,000 किलो का बम या हथियार ले जाने में सक्षम है। यह अधिकतम 40,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और मैक्सिमम टेक ऑफ वजन जो है इसका यह 95,000 किलो का है। वहीं बात करें विश्व के सबसे बड़े महाशक्ति की तो अमेरिका का वर्तमान में सबसे घातक बॉम्बर विमान है B-1 लैंसर। इस विमान की जो रेंज है वह लगभग 12,000 किलोमीटर तक मैक्सिमम एक बार में उड़ान भर सकता है और यह इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है मैक्सिमम एल्टीट्यूड ये 7,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। वहीं इसकी जो बम कैरी क्षमता है वह 23,000 किलो की है और मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 2.16 लाख किलो है, यानी कि इतने वजन का यह ईंधन और हथियार एक बार में लेकर के उड़ान भरने में सक्षम है। इस बमवर्षक विमान के द्वारा लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल्स, एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन और विभिन्न प्रकार के हथियार दुश्मनों के ठिकानों के ऊपर गिराए जा सकते हैं, परंतु इसकी जो अधिकतम गति है वह 1335 किलोमीटर प्रति घंटे की है, यानी मैक 1.25 की रफ्तार से यह उड़ान भर सकता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन काफी अच्छा लगा होगा। इस सेशन में आज के लिए बस इतना ही है, फिर किसी नए टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए मंथन 2.0, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।